Hello students, good morning to all of you. Today we are here to study barriers to communication. Barriers to communication is very important term and topic in your syllabus. Today we will cover up barriers on the part of sender, on the part of receiver, on the part of organization, physical barrier and semantic barrier. First of all, question arise in our mind, what is barrier? Yani what डू यू नो अबाउट बैरियर्स, यानी बैरियर्स जो शब्द है उसका तात्पर्य क्या है, उसका आशय क्या है? तो बैरियर्स मीन ऑब्स्टिकल एंड हिंड्रेंसेस. बैरियर्स मीन्स रुकावट, बाधाएं. ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंसेस मीन्स अवरोध. यानी बैरियर्स से आशय रुकावट से, बाधा से या अवरोध से है. बैरियर्स इज एनीथिंग सर्विंग टू प्रिवेंट पासेस और टू मेंटेन सेपरेशन सच एज फेंस और गेट. कोई ऐसी चीज जो पैसेज को रोक रही हो, यानी किसी दूसरी चीज को पास होने से रोक रही है, जैसे फेंस यानी दीवार, या गेट या हमारा फाटक. यानी फाटक दूसरी चीज को, बाहर से आने वाली चीज को रोक देते हैं. जैसे फाटक लगा हुआ है तो बस पास नहीं कर पाती, गाड़ी पास नहीं कर पाती, कार पास नहीं कर पाती, तो वो अवरोध हो गया, वो बैरियर्स हो गया, ऑब्स्टेकल हो गया. तो बैरियर्स जो शब्द है उसका तात्पर्य है ऑब्स्टेकल और हिंड्रेंसेस, यानी रुकावट और बाधा से. अब पढ़ेंगे हम. आज का जो मेन टॉपिक हमारा है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन में रुकावट, कम्युनिकेशन में बाधा या कम्युनिकेशन में अवरोध. आप जानते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन अचीविंग सक्सेस. यानी हमें अगर सक्सेस प्राप्त करनी है तो वी शुड हैव गुड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट ट्रांसफर्ड अनचेंज्ड, अगर इंफॉर्मेशन अनचेंज्ड नहीं पहुंच रही है, यानी एज इट इज नहीं पहुंच रही है, तो इट फेल्स टू अचीव इट्स गोल. तो इसका गोल जो है वो फेल हो सकता है, यानी जो इसका उद्देश्य है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते. इंफॉर्मेशन जैसे हम दे रहे हैं वैसी पहुंचनी चाहिए, यानी अनचेंज्ड ट्रांसफर्ड होनी चाहिए. कम्युनिकेशन मस्ट बी, यानी इंफॉर्मेशन मस्ट बी ट्रांसफर्ड अनचेंज्ड, यानी उसमें कोई भी बदलाव ना हो, ऐसी पहुंचनी चाहिए. तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि जब अनचेंज्ड यानी इंफॉर्मेशन चेंज होती है तो तब बैरियर की वजह से होती है. तो बैरियर्स इज एनीथिंग, Barriers is anything that obstructs the smooth and free flow of communication. यानी कोई ऐसी चीज जो obstructs means तोड़ देता है स्मूथ एंड फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के स्मूथ और फ्री फ्लो को जो तोड़ दे वो बैरियर्स कहलाता है. समथिंग दैट लीड कम्युनिकेशन टुवर्ड फेलियर एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. ऐसी कोई भी ऐसी चीज जो कम्युनिकेशन में फेलियर का कारण बनता हो या कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग करता हो, दैट इज नोन एज अ बैरियर्स, है ना. उसको बैरियर्स के रूप में जाना जाता है. बैरियर्स कॉजेज ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन. बैरियर्स कम्युनिकेशन प्रोसेस में ब्रेकडाउन का कारण बनता है, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस में अगर ब्रेकडाउन आ रहा है तो इट कॉज्ड बाय बैरियर्स, है ना. ये बैरियर्स कॉजेज ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन. बैरियर्स डिस्टॉर्ट्स द मैसेज. बैरियर्स क्या करता है, हमारे मैसेज को डिस्टॉर्ट कर देता है, तोड़ देता है. तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, एनीथिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स द स्मूथ एंड फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन को तोड़ देता है, इसके स्मूथ फ्लो को तोड़ देता है या इसके बीच में ब्रेकडाउन कर देता है. अब हम समझेंगे सबसे पहले कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बैरियर्स कैसे आता है. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हमने सेपरेट वीडियो में, सेपरेट क्लास में इसकी स्टडी करी हुई है, फिर भी एक ब्रीफ स्टडी हम कर लेते हैं. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, सपोज आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क एंड सम इंफॉर्मेशन टू गिव. तो आई एम सेंडर, अ पर्सन who wants to convey something. That person is known as sender. Sender has many things to convey. He has his ideas, information, thoughts, opinion. That ideas, information, thoughts, opinion is known as message. वो message के रूप में जाना जाता है. Message sent through a proper channel to another person who receives it. यानी जो sender का message को receive कर रहा है, that person is known as receiver. And receiver receives the message, analyze it, understand it, and give. After understanding, after interpreting, after analyzing, he is giving a suitable response, that is known as feedback. वो feedback के रूप में जाना जाता है. तो process of communication आप समझ चुके होंगे. Sender, first of all, sender is a person
who want to convey some message, यानी some thought, ideas, informations, that is known as message. Message sent through a proper channel. यहाँ पे चैनल आप बहुत सारे देख रहे होंगे, वर्बल हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, इंटरनेट, सोशल साइट्स, ईमेल, टेलीफोन, इसमें बहुत सारी चीजें और भी आनी थी। तो वो उस मैसेज को थ्रू अ प्रॉपर चैनल दूसरे व्यक्ति को भेजता है जो उसको रिसीव कर रहा है, दैट इज नोन एज रिसीवर, यानी वह व्यक्ति जो रिसीव कर रहा है मैसेज को रिसीवर कहलाता है। रिसीवर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर इंटरप्रेटिंग that message he sends a suitable response. वो suitable response भेजता है जिसको फीडबैक कहा जाता है। response is known as feedback, यानी फीडबैक क्या है? फीडबैक इज द रेस्पॉन्स ऑफ रिसीवर। अब यहाँ पे इनकोड्स और डिकोड्स लिखा है, तो सेंडर इनकोडर होता है क्योंकि वो इनकोड कर रहा है, मैसेज को इनकोड कर रहा है, क्योंकि कोई भी चीज हमारे दिमाग में एक मूर्त रूप में आती है, एक इमेज के रूप में आती है, फिर उसको हम फॉर्मुलेट करते हैं शब्दों में, वर्ड्स में फॉर्मुलेट करते हैं, इसलिए इनकोड्स कहा गया। सेंडर को इनकोडर कहा जाता है, और जब वो इनकोड करके मैसेज भेजता है तो रिसीवर उसको अपने शब्दों में, अपनी भाषा में डिकोड करता है, इसलिए रिसीवर को डिकोडर भी कहा जाता है। डिकोडर या डिकोड्स, यानी रिसीवर डिकोड्स द मैसेज आफ्टर डिकोडिंग, यानी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग ही सेंड्स अ सुटेबल रेस्पॉन्स और फीडबैक। ठीक है, अब हम बैरियर्स समझेंगे, प्रोसेस से बैरियर्स कैसे आता है। सेंडर इज सेंडिंग द मैसेज, यहाँ पे बैरियर आ गया। यहाँ पे किसके लेवल पे बैरियर आ रहा है? एट द लेवल ऑफ सेंडर, यानी सेंडर के लेवल पे ही बैरियर आ गया। बहुत सारी रुकावटें सेंडर के लेवल पे हो सकती हैं, अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो नई स्लाइड में, इसके नीचे वाली जो स्लाइड्स हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि सेंडर के लेवल पे कौन से बैरियर आए। तो यहाँ पे इस लेवल पे बैरियर्स आ रहा है, ठीक है, एट द लेवल ऑफ सेंडर। नेक्स्ट आ जाएगा एट द लेवल ऑफ रिसीवर, यानी रिसीवर के लेवल पे बैरियर्स आ जाना, यहां पर बैरियर आ जाना, रिसीवर के लेवल पे बैरियर आ जाना। थर्ड आ जाएगा एट द लेवल ऑफ चैनल, यानी चैनल के लेवल पे, जो ये चैनल्स हैं इनके लेवल पे भी बैरियर्स कभी कभी आ जाता है ना? चैनल के लेवल पे भी बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। तो हम समझ चुके हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और किस किस लेवल पे बैरियर्स उत्पन्न हो रहे हैं या बाधा उत्पन्न हो रही है। तो आज ज्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काइंड्स ऑफ बैरियर्स, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, ऑन द पार्ट ऑफ सेंडर, यानी सेंडर के पार्ट से, ऑन द पार्ट ऑफ रिसीवर, ऑन द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर बैरियर्स। ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ सेंडर, सेंडर के पार्ट पे, यानी सेंडर कोई व्यक्ति होगा, है ना, उसके पार्ट से क्या आ जाना, उसके लेवल से क्या आ जाना, बैरियर्स आ जाना, रुकावट आ जाना कम्युनिकेशन में। तो उसके पार्ट से क्या रुकावट आ रही है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्वालिटीज, यानी उसकी कम्युनिकेशन क्वालिटीज बहुत कम है, वो स्टेमर करता है। सम पीपल स्टेमर, सम मर्मर, वॉइस शुड बी मॉडरेट, क्लियर, क्रिएटिंग fun in between of communication. If a person can't express what he wants to convey, that become a barriers. यानी लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्वालिटीज, उसमें कम्युनिकेशन गुणों की कमी है, उसमें कम्युनिकेशन करना नहीं आ रहा है सही से, वो स्टैमर कर रहा है, यानी हकला रहा है, बीच में मरमर कर रहा है, फुसफुसा रहा है, उसकी वॉइस क्लियर नहीं है, मॉडरेट नहीं है, क्रिएटिंग फन इन बिटवीन ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के बीच बीच में फन क्रिएट न कर रहा हो जो व्यक्ति, है ना, यानी बीच बीच में फन क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर हम बहुत ज्यादा देर तक बोलते हैं और उसमें फन क्रिएट नहीं करते हैं तो वो बोरिंग लेक्चर बन जाता है, इंटरेस्टिंग हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। ह्यूमर इन कम्युनिकेशन में हम ये पढ़ चुके हैं। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्वालिटी पहला बैरियर हो जाएगा ऑन द पार्ट ऑफ सेंडर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, यानी स्पीकर में, सेंडर कौन है? स्पीकर है। सेंडर कौन है? ऑरेटर है, वक्ता है। अगर उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो भी बैरियर बन जाता है। अगर कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो उसको हेजिटेशन होगा, ही विल बी नर्वस, ही और शी विल बी नर्वस, वो नर्वस होगा और हेजिटेटेड होगा। हेजिटेटेड होगा, नर्वस होगा तो कम्युनिकेशन का फ्लो इफेक्टिवली नहीं बन पाएगा, तो वो भी एक बैरियर बन जाएगा ऑन द पार्ट ऑफ सेंडर, सेंडर के लेवल का। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, यानी मैसेज को कैसे बैडली एक्सप्रेस कर दिया, यानी सही से एक्सप्रेस नहीं करा। अ सिंबल और एक्सप्रेशन इज वर्थ देन थाउजेंड ऑफ वर्ड्स। बॉडी लैंग्वेज इज फिजिकल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, इट शुड बी चेंज्ड एज पर द नेचर ऑफ द वर्ड्स और सेंटेंसेस। यानी मैसेज को एक्सप्रेस करना,
कैसे एक्सप्रेस करना? अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने बॉडी लैंग्वेज के, अपने फिजिकल बिहेवियर से, आई कांटेक्ट से, जेस्चर से, पोस्चर से। बॉडी लैंग्वेज में हमने पढ़ा है जेस्चर से, पोस्चर से, यानी हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल बिहेवियर जो ये होता है, इससे भी मैसेज का एक्सप्रेशन होता है। हम बात कर रहे हैं ह्यूज की, और बहुत छोटा सिंबल हाथ पे बना रहे हैं कि ह्यूज, तो ह्यूज नहीं होगा ना, ह्यूज के लिए हमें बड़ा सिंबल, बड़ा हाथ करना पड़ेगा। तो बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, यानी मैसेज को सही से एक्सप्रेस करना, क्योंकि अ सिंबल इज वर्थ देन थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। एक सिंबल का जो एक्सप्रेशन होता है, सिंबल या एक्सप्रेशन जो होता है, वो हजार शब्दों से भी कहीं ज्यादा इफेक्टिव होता है। वर्थ देन, वर्थ का मतलब योग्य होता है, इफेक्टिव होता है। तो हमें एक्सप्रेशन एज पर द मैसेज, मैसेज की जो कंडीशन है वैसी हमारा एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। तो बैडली एक्सप्रेस अगर मैसेज हो रहा हो ऑरेटर के द्वारा, स्पीकर के द्वारा, यानी सेंडर के द्वारा, तो वो बैरियर्स ऑन द पार्ट ऑफ सेंडर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फास्ट स्पीड ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग की बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड, यानी स्पीकर अपनी बात को खत्म कर रहा है, वो ये नहीं समझ रहा है कि हमारे ऑडियंस को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ही डोंट बोदर हिमसेल्फ अबाउट दैट, वो अपने आप को बोदर नहीं कर रहा है कि फास्ट स्पीड ऑफ स्पीकिंग है। इफ द स्पीकर इज वेरी फास्ट, इट इज वेरी टफ टू लिसन एंड अंडरस्टैंड हिम। स्पीड ऑफ स्पीकिंग शुड बी मॉडरेट, यानी जो स्पीड है वो मॉडरेट होनी चाहिए, बहुत स्लो भी नहीं होनी चाहिए, बहुत फास्ट भी नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं मॉडरेट। तो फास्ट स्पीड ऑफ स्पीकिंग बिकम द बैरियर्स ऑन द पार्ट ऑफ सेंडर, ये सेंडर की पार्ट से बैरियर्स बन जाएगा। टेम्पर ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का टेम्पर अच्छा होना चाहिए, यानी लोज टेम्पर नहीं होना चाहिए, है ना। अगर लोज टेम्पर होगा तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी गुस्सा करेगा और फेल्स टू एक्सप्रेस व्हाट ही इंटेंड टू से, उसका इरादा क्या है बोलने का, उसको फेल कर देगा, उसको सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। टेंस माइंड कांट ऑर्गेनाइज द मैसेज, जो टेंस माइंड होता है, यानी जो माइंड टेंशन में आता है या ज्यादा टीज हो जाता है, लूज टेम्पर रहता है, वो मैसेज को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है कि मैसेज कैसे फॉर्मुलेट करना है, हाउ टू फॉर्मुलेट द मैसेज एंड हाउ टू सेंड दैट मैसेज अनचेंज्ड टू माय ऑडियंस, है ना, टू माय स्टूडेंट्स, है ना, श्रोताओं से मैसेज को कैसे पहुंचाना है। तो टेम्पर अपना सही होना चाहिए, वो द ऑन द पार्ट ऑफ सेंडर, ये बैरियर्स हो जाएगा। अब आता है बैरियर्स ऑन द पार्ट ऑफ रिसीवर, यानी रिसीवर के एंड से, रिसीवर के लेवल पे बैरियर आ जाना। पहला बैरियर आ गया है लेवल ऑफ द रिसीवर, यानी रिसीवर का लेवल क्या है। भाई रिसीवर का लेवल क्या है, कक्षा 5 के बच्चे का है, और जो सेंडर है वो कक्षा 12 के बच्चे की बात कर रहे हैं। तो लेवल ऑफ द रिसीवर, रिसीवर का लेवल ये है कि वो केवल हिंदी ही जानता है, और जो सेंडर है, यानी जो स्पीकर है, ऑरेटर है, वक्ता है, वो इंग्लिश में ही बोल रहा है, तो उसका मैसेज की वहां पे कोई वैल्यू नहीं रह पाएगी। तो लेवल ऑफ, वी मस्ट अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द रिसीवर, यानी रिसीवर के लेवल को समझना बहुत जरूरी है। लेवल ऑफ द रिसीवर मस्ट बी केप्ट इन द माइंड व्हाइल कम्युनिकेटिंग, जब हम कम्युनिकेट कर रहे हो तो रिसीवर्स के लेवल को समझना बहुत जरूरी है। मैनी कॉजेज लाइक एज, सेक्स, लैंग्वेज, एजुकेशन हैव एन इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पे एज का, सेक्स का, लैंग्वेज का, एजुकेशन का इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को, कि भाई किस एज ग्रुप से हम बात कर रहे हैं, कौन से सेक्स के बीच हम बात कर रहे हैं, यानी वहां पे कौन सा महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं, या एक ही सेक्स है, दोनों सेक्स है ना, लैंग्वेज उनकी कौन सी है, एजुकेशन कितनी है, इन सब पे डिटेल में हम स्टडी अगर करते हैं और उसके बाद स्पीकिंग करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो लेवल ऑफ द रिसीवर इज द बैरियर ऑन द पार्ट ऑफ रिसीवर, रिसीवर के एंड से बैरियर हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, लीडर स्पीच इज यूजलेस व्हेन ही मेक्स स्पीच इन इंग्लिश वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस डू नॉट नो द इंग्लिश, है ना। इंग्लिश कोई लीडर है वो इंग्लिश में स्पीच कर रहे हैं, जबकि मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस का सबसे ज्यादा बड़ा समूह जो है वो इंग्लिश नहीं जानता है, तो उसके जो स्पीच है वो वर्थलेस होगी, उसकी स्पीच की कोई वैल्यू नहीं है वहां पे, क्योंकि वो इंग्लिश में बोल रहा है, ज्यादा ऑडियंस को इंग्लिश नहीं आती है। नेक्स्ट है हमारा माइंडसेट एंड एटीट्यूड। माइंडसेट एंड एटीट्यूड आल्सो प्ले अ ग्रेट रोल एज अ बैरियर्स। कुछ लोगों का माइंडसेट कैसा होता है, दे आर ओवर कॉन्फिडेंट,
दे आर अपोज टू एनी काइंड ऑफ चेंज, दे डू नॉट वांट टू लिसन। यानी ऐसा रिसीवर है कि उसका माइंडसेट और एटीट्यूड कैसे है, पहले से ही वो सुनना नहीं चाहता है। ही और शी इज अपोज टू एनी काइंड ऑफ चेंज बिकॉज कुछ रिसीवर कैसे होते हैं, कुछ ऑडियंस कैसे होते हैं, वो ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनका एटीट्यूड अलग होता है, तो उनका एटीट्यूड भी बैरियर्स बन जाता है क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते। स्पीकर कितनी भी मेहनत करके बता रहे, तो देयर माइंडसेट एंड एटीट्यूड इज डिफरेंट, दे आर अपोज टू एनी काइंड ऑफ चेंज, दे डू नॉट वांट टू लिसन, वो कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं। तो दैट विल बिकम द बैरियर्स ऑन द पार्ट ऑफ रिसीवर, ये रिसीवर की तरफ से बैरियर्स बन जाएगा। लैंग्वेज बैरियर्स, जैसे आप जानते हैं, लैंग्वेज बैरियर्स स्पीकर की तरफ से भी हो सकता है, यानी सेंडर की तरफ से, रिसीवर की तरफ से भी हो सकता है। लिंग्विस्टिक बैरियर्स इज वन ऑफ द मेन बैरियर्स दैट लिमिट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ईच रीजन हैज इट्स ओन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। अलग अलग रीजन के अलग अलग क्षेत्र की अपनी भाषाएं होती हैं। जैसे आप इंडिया में जानते हैं कि संविधान में जो है 22 भाषाएं हैं और उसके अलावा भी अन्य बोलियां, अन्य भाषाएं हैं। तो हम डिफरेंट कंट्रीज में या डिफरेंट स्टेट्स में जब जाएंगे तो वहां पे अलग अलग भाषा है। जैसे साउथ इंडिया के कोई ऑफिसर हमारे यहाँ है तो वो गढ़वाली नहीं समझते, तो उनके लिए वो लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा, या वो हिंदी नहीं समझते हैं तो उनके लिए वो लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा। तो रिसीवर के एंड से भी और सेंडर के एंड से भी, ये दोनों एंड का बैरियर है लैंग्वेज बैरियर। यानी लैंग्वेज बैरियर इज अ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी बिग बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन, एंड इट इज ऑन द पार्ट ऑफ रिसीवर एज वेल एज ऑन द पार्ट ऑफ सेंडर आल्सो। ये सेंडर के पार्ट से भी है और रिसीवर के पार्ट से भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुअर लिसनिंग स्किल्स, यानी रिसीवर के एंड से हम बैरियर्स पढ़ रहे हैं। पुअर लिसनिंग स्किल्स इज आल्सो द बैरियर्स ऑन द पार्ट ऑफ रिसीवर, यानी रिसीवर की लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। हाउ टू कल्टीवेट लिसनिंग, हमने दूसरी क्लास में पढ़ा है कि कैसे अच्छे श्रोता बनना है, लिसनिंग को कैसे कल्टीवेट करना है, लिसनिंग को कैसे डेवलप करना है। तो पुअर लिसनिंग स्किल्स भी क्या बन जाता है, बैरियर्स बन जाता है ऑन द पार्ट ऑफ रिसीवर, क्योंकि रिसीवर जो है ऑडियंस है, श्रोता है, और श्रोता कौन होता है, जिसकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होती है। तो रिसर्चेस हैज प्रूव्ड दैट पर्सन लर्न 60% ऑफ इंफॉर्मेशन बाय लिसनिंग, एंड पुअर लिसनिंग स्किल्स ऑफ अ रिसीवर इज बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। लिसनिंग मीन्स मोर देन हियरिंग। लिसनिंग का मतलब हियर करना नहीं है, बल्कि लिसन करना है, एक्टिवली लिसन करना है। तो पुअर लिसनिंग स्किल्स रिसीवर के पार्ट से बैरियर्स हो जाएगा। अब आ जाएगा पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन इज आल्सो बैरियर्स ऑन द पार्ट ऑफ रिसीवर। पुअर रिटेंशन मीन्स होता है धारण क्षमता, यानी हम अपने दिमाग में किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी डाटा को कितने दिनों तक, कितनी देर तक, कितने समय तक धारित कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। रिटेन मीन्स धारण करना, रिटेंशन मीन्स धारण क्षमता, कैपेसिटी टू बियर द इंफॉर्मेशन, टू रिटेन द इंफॉर्मेशन, यानी किसी इंफॉर्मेशन को कितनी देर तक हम रिटेन कर पाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है एबिलिटी टू रिटेन द मैसेज इन द माइंड is the barriers in itself. Poor retention make the message distorted and imperfect. जिनकी poor retention होती है यानी रिसीवर की, तो उनका मैसेज डिस्टॉर्ट यानी खत्म हो जाता है, टूट जाता है, इम्परफेक्ट हो जाता है। स्टडीज ने शो किया है, स्टडी शो दैट एम्प्लॉयज रिटेन 250% of information communicated to them एंड द रेस्ट इज लॉस्ट, और बाकी लॉस्ट हो जाता है। ऐसा स्टडीज, ऐसा रिसर्च ने शो किया है। तो कहने का आशय यह है कि पुअर जो रिटेंशन है, पुअर धारण क्षमता जो है, कैपेसिटी जो है माइंड की, वो भी कभी कभी क्या बन जाते हैं, बैरियर्स बन जाते हैं रिसीवर की तरफ से, यानी ऑन द पार्ट ऑफ रिसीवर। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल एंड अदर बैरियर्स, यानी ऑर्गेनाइजेशनल के लेवल पे भी और अदर बैरियर्स मीन्स यानी चैनल के लेवल पे और पर्सनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे जो भी बैरियर्स है उनकी हम स्टडी करेंगे। जैसे आप जानते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एज कम्युनिकेशन इज द टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है। इट नीड्स टू एंड मोर देन टू पीपल टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन इज द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है। कोई भी बिजनेस, नो बिजनेस कांट बी रन विदाउट कम्युनिकेशन। बिना कम्युनिकेशन के कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकता है। तो अब हम ऑर्गेनाइजेशन बैरियर की भी बात करेंगे। कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन है कम्युनिकेशन, और मेनी ऑर्गेनाइजेशन लेड आउट द प्रोटोकॉल ऑफ कम्युनिकेशन। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के भी प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं, बट बैरियर्स कम
डाउन तब भी बैरियर्स आ जाते हैं। समटाइम ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन बिकम द बैरियर्स। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी होती है, उनके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो भी बिग बैरियर्स बन जाते हैं। कैसे बनते हैं आइए पढ़ते हैं। मल्टीपल चैनल्स। मल्टीपल चैनल से पहले हम ये जानेंगे कि किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की क्या होती है। हायरार्की का मतलब पदानुक्रम क्या होता है। सबसे पहले होते हैं एमडी। सबसे पहले कौन है एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद है डायरेक्टर। डायरेक्टर के बाद है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के बाद है मैनेजर्स, बहुत सारे मैनेजर्स, और उसके बाद फोरमैन, फिर वर्कर्स इसमें आ जाएगा, है ना। तो ये हायरार्की लेवल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। भाई हायरार्की लेवल जब ऐसा है तो यहाँ पे मल्टीपल चैनल हो गया। अगर फोरमैन को बात करनी है एमडी सर से तो फोरमैन क्या करेंगे, सबसे पहले मैनेजर्स को देंगे, फिर मैनेजर्स वही इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तक पहुंचाएंगे, सेक्रेटरी डायरेक्टर तक पहुंचाएंगे, फिर एमडी सर की बात आ जाएगी, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के पास लास्ट में जाएंगे। तो मल्टीपल चैनल्स हो गए, बहुत सारे चैनल्स हो गए। तो ये भी एक बैरियर है, यानी इनको इंस्टेंट बात करने की आवश्यकता है, ये इंस्टेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये पहले मैनेजर्स को संपर्क कर रहे हैं, फिर सेक्रेटरी को संपर्क कर रहे हैं, फिर डायरेक्टर को, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर को। तो दिस इज मल्टीपल चैनल्स, यानी बहुत सारे चैनल्स की, वेरियस चैनल्स की वजह से बैरियर्स आना। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल भी है और एट द लेवल ऑफ चैनल भी है। ऑर्गेनाइजेशन पे ही, ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर्स आ जाना, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं वहां पे कैसा बैरियर आ सकता है, यानी चैनल के लेवल पे भी बैरियर आ गया। तो वेरियस चैनल्स मेक्स द communication ineffective and it takes too much time when passes through many channels, and when message passes through several lines of hierarchy there is a possibility of the message distortion। तो यहाँ पे मैसेज टूटने की, डिस्टॉर्शन का भी पॉसिबिलिटी रहती है, संभावना रहती है, क्योंकि फॉरमैन ने जो इंफॉर्मेशन, जो मैसेज मैनेजर्स को दिया है, जरूरी नहीं मैनेजर्स उसको एज इट इज सेक्रेटरी तक पहुंचाएं और सेक्रेटरी एज इट इज डायरेक्टर तक पहुंचाएं और डायरेक्टर एज इट इज मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंचाएं। तो ये मल्टीपल चैनल से एक बैरियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम, यानी मीडियम का रॉन्ग चॉइस। एज पर द कंडीशन वी मस्ट चूज द मीडियम। मीडियम मीन्स चैनल। चैनल को हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेंदी मैसेज शुड बी बेटर कन्वेड इन रिटन नॉट इन ऑरल। जो लेंदी मैसेज होता है उसको मैं ऑरल नहीं बता सकता बल्कि रिटन बताना है, रिटन उसको लिखना है। तो दिस इज मीडियम। कौन सा मीडियम चूज किया मैंने, रिटन, यानी राइटिंग वाला मीडियम चूज किया, यानी लेटर वाला या सर्कुलर वाला, मेमोरेंडम वाला, मतलब मैं लिख रहा हूं उस मैसेज को, तो रिटन मैसेज है ना, रिटन कम्युनिकेशन कर रहा हूं, तो वो मैसेज, वो मीडियम चूज कर दिया, वो चैनल चूज कर दिया। ऐसे नहीं कि ऑरली बोल दिया और वो बाद में इट हैज बीन फॉरगॉटन, वो फॉरगॉट हो गया, यानी वो भूल गए बच्चे या मेरे जो ऑडियंस थे वो भूल गए। इट इज इंपॉर्टेंट टू चूज द करेक्ट मीडियम टू कन्वेइंग द मैसेज। रॉन्ग मीडियम कैन बी बिकम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम क्या बन गया, बैरियर बन गया है कम्युनिकेशन में। टू मेनी मैसेजेस, बहुत सारी, जब कार्य की अधिकता हो जाती है तो ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का ओवरलोडिंग हो जाता है। ओवरलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग, और मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाता है। तो ये भी बैरियर्स बन जाता है, ये भी एक रुकावट बन जाता है। स्टेटस कॉन्शियसनेस, स्टेटस कॉन्शियसनेस का मतलब है अपने स्टेटस के प्रति चिंता। कॉन्शियसनेस का मतलब अपने स्टेटस के लिए कॉन्शियस हो जाना, यानी सचेत हो जाना कि मेरा स्टेटस क्या है। भाई कई बार क्या होता है कि जूनियर्स के पास बहुत सारे आइडियाज रहते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर्स जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, दे हैव लॉट ऑफ आइडियाज, बट the head or supervisor feels that seeking advice of juniors will determine their authority, है ना। तो हायर अथॉरिटी को क्या लगता है, सुपीरियर को लगता है कि अगर हम जूनियर से कोई एडवाइस लेते हैं तो ये हमारी अथॉरिटी के लिए क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ये हमारी पर्सनालिटी पे क्वेश्चन चिन्ह हो जाएगा। तो स्टेटस कॉन्शियसनेस है ना। और ऑन कंट्ररी अगर हम बात करें, ऑन कंट्ररी जो सबॉर्डिनेट होते हैं, तो सबॉर्डिनेट की भी कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली अपने ऑफिसर से कन्वे नहीं कर पाते स्टेटस कॉन्शियसनेस की वजह से। अगर किसी की आम सहमति से कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को लेके अपने ऑफिसर्स पे जाना है, तो हर कोई अपने स्टेटस के बारे में एंगेज होता है, चिंतित होता है, तो वो कोई भी फ्रंट में नहीं आना चाहता है, तो उसको बोलेंगे स्टेटस कॉन्शियसनेस। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस कॉन्शियसनेस होती है, यानी अपने स्टेटस के प्रति चिंता होती है, तो व्यक्ति फिर वहां पर फ्रंट में नहीं आता है, तो बैरियर्स बन जाता है, इट बिकम द बैरियर्स।
नेक्स्ट वी हैव फिजिकल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स में 3 प्रकार के मेन बैरियर आ जाते हैं। चैनल नॉइज, यानी चैनल के बीच में नॉइज हो जाना। कैसे चैनल नॉइज? सपोज मैं बात कर रहा हूं और यहाँ पे कोई हार्श वॉइस आ जाती है, उस वॉइस को क्या हो जाता है, वो रोक लेता है, मैसेज टूट जाता है, आप तक कंप्लीट मैसेज नहीं पहुंचता। हम महाभारत का उदाहरण ले लेते हैं, है ना। नरो वा कुंजर वा अस्वस्थामा, तो तब तक श्री कृष्ण क्या बजा देते हैं, शंख बजा देते हैं। तो शंख बज के द्रोणाचार्य को नहीं सुनना, द्रोणाचार्य को ये पता नहीं लगता कि कौन से अस्वस्थामा की बात हो रही है, यानी हाथी की बात हो रही है, नर की बात हो रही है ना। तो वहां पे क्या होता है, वो चैनल नॉइज था। चैनल नॉइज की वजह से बैरियर्स आ गए, यानी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी वो भ्रमित हो गए। द्रोणाचार्य भ्रमित हो गए, उनको नहीं पता कि हाथी की डेथ हुई है या नर की डेथ हुई है, तो वो वहां पे भ्रमित हो गए। इसी सेंस में हम एक उदाहरण और लेते हैं। सपोज अ टीचर इज टीचिंग इन अ क्लास, होल क्लास इज टेकिंग इंटरेस्ट, पूरी क्लास इंटरेस्ट ले रही है। सडनली अ स्टूडेंट्स बैग फॉल्स डाउन विद अ लाउड नॉइज, है ना। और सडनली एक स्टूडेंट्स का बैग टेबल से गिरता है नीचे और वो लाउड नॉइज क्रिएट करता है। तो जो टीचर जो बोल रहे हैं उस समय, तो वो बच्चों को नहीं सुनाई देता है, तो वो चैनल नॉइज है। यानी फेस टू फेस कम्युनिकेशन गोइंग ऑन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन चल रहा है और वहां पे चूर की आवाज हो गई, नॉइज हो गया, तो वो चैनल नॉइज आ गई, यानी चैनल में नॉइज आ जाना। जैसे आप अभी फोन पे बात कर रहे हैं और ट्रैफिक आ गया, आपके सामने से ट्रक गुजर रहा है, तो वहां पे आप बात नहीं कर पा रहे, चैनल नॉइज आ गई, यानी उस चैनल के बीच में नॉइज आ जाए। आप स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, बीच में कोई जोरदार आवाज आ गई, है ना, तो वो क्या हो गया, चैनल नॉइज आ गया। बाकी मैंने आपको उदाहरण दे दिए हैं 2-3, तो शायद आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द चैनल नॉइज। यानी ये फिजिकल बैरियर्स है। टाइम एंड डिस्टेंस इज आल्सो बैरियर्स। बहुत समय तक बोलना, बहुत लेंथी बोलना, इट विल बिकम द बैरियर्स। डिस्टेंस मींस कितने डिस्टेंस से आदमी बात कर रहा है, कितने डिस्टेंस सेंडर और रिसीवर के बीच में, ये भी बहुत बार कभी कभी बैरियर बन जाता है। फॉल्टी सीटिंग अरेंजमेंट, अगर ऑडियंस का अरेंजमेंट अच्छा नहीं है, ये पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड भी है थोड़ा, जो ऑडियंस बैठे हैं उनका क्या अरेंजमेंट, अगर सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा नहीं है या उनका कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं बैठे, तो इट विल बिकम द फिजिकल बैरियर्स, इट विल बिकम द बैरियर्स। सम फैक्ट्रीज रन्स इन डिफरेंट शिफ्ट, अब फैक्ट्री की भी ये बात हो रही है, तो वो डिफरेंट शिफ्ट में चलती हैं। 40 सीटिंग सिस्टम इन अ रूम कैन आल्सो बिकम अ बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना। तो वो फैक्ट्रीज में जो शिफ्ट चलती हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा सीटिंग अरेंजमेंट फॉल्टी होता है, अच्छा नहीं होता है, तो वो कम्युनिकेशन में बैरियर बन जाता है। तो इट इज ऑल अबाउट द फिजिकल बैरियर्स। नेक्स्ट वी हैव सिमेंटिक बैरियर। अच्छा, सिमेंटिक मीन्स होता है वर्ड्स, ये याद रखना है। यू मस्ट कीप इन योर माइंड दैट सिमेंटिक मीन्स होता है वर्ड्स, यानी वर्ड्स से बैरियर आ जाना, शब्द से बैरियर आ जाना। ऐसे शब्द, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका डबल मीनिंग होता है या जिनके कई सारे मीनिंग होते हैं। अब रिसीवर कौन से मीनिंग की बात कर रहे हैं और सेंडर कौन से मीनिंग की बात कर रहे हैं, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। तो जब इस प्रकार के बैरियर, शब्द वाले बैरियर आ जाए, तो उसको सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। वैरायटी ऑफ मीनिंग, यानी सिमेंटिक इज रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, यानी वर्ड्स के मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं। अ सिंगल वर्ड हैज डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पर्सन, है ना। अलग अलग लोगों के लिए अलग वर्ड्स की अलग मीनिंग हो सकती है। If both the sender and receiver choose different meaning for the same words, it creates barrier. अगर रिसीवर ने भी और सेंडर ने भी उसी वर्ड्स की डिफरेंट मीनिंग को समझ रहे हैं, तो वो बैरियर्स क्रिएट हो जाएगा। जैसे once upon a time, I'm just giving an example to you. This example is not written here. A principal give a page, A4 size पेज देते हैं टू हिज 4th क्लास, टू हिज पेन को देते हैं एंड बोलते हैं, मैसेज देते हैं उनको, टेक दिस पेज एंड बर्न इट। बर्न का मतलब उसका क्या, उनका यानी सेंडर का, यानी प्रिंसिपल सर का बर्न का मतलब था कि बर्न का मतलब इसको कॉपी करो। बर्न का मतलब कंप्यूटर की भाषा में बर्न का मतलब उसको गर्म करते हुए, यानी कॉपी करना, जीरोक्स करके लिया हो। लेकिन पीएन टुक हिज मैच बॉक्स एंड लेट इट, और उसको जला देता है। बर्न इट, बर्न का मतलब जला देना, और मैच बॉक्स से उसको जला देता है। इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो जाती, खत्म हो जाती। क्यों ही इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट खत्म? क्योंकि सिमेंटिक बैरियर आ गया था, यानी वर्ड्स, यानी जो सेंडर जो समझ रहा था उसका मीनिंग, रिसीवर वो
नहीं समझ रहा था, रिसीवर के लिए वो मीनिंग डिफरेंट थी, सेंडर के लिए वो मीनिंग डिफरेंट थी और रिसीवर के लिए वो मीनिंग डिफरेंट थी, इसलिए वेराइटी ऑफ मीनिंग सिमेंटिक बैरियर्स आ गया। कल्चरल बैरियर्स यानी अलग अलग कल्चरल में, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग संस्कृति में अलग अलग शब्द की अलग अलग मीनिंग हो सकती है, तो कल्चरल बैरियर्स भी बहुत बार कम्युनिकेशन में बैरियर बन जाता है। कल्चरल बैरियर्स यानी मॉडर्न टाइम पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड बैकग्राउंड वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इट बिकम्स टू डिफिकल्ट टू मैनेजमेंट टू हैंडल डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, है ना। जार्गन्स, जार्गन्स का मतलब हिंदी में होता है तकिया कलाम, जैसे तकिया कलाम दे देना या कोई टेक्निकल वर्ड्स यूज कर देना, टेक्निकल वर्ड्स, जैसे जार्गन्स आर टेक्निकल वर्ड्स विच यूज्ड विद इन द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पेशल फील्ड, किसी स्पेशल फील्ड में यूज हो रहे हैं, लेकिन वो अगर हम उसको जनरलाइज करके कम्युनिकेशन में यूज करें, इफ वी आर जनरलाइजिंग दोस जार्गन्स, तो इट विल बिकम बैरियर्स, दीज वर्ड्स will create barriers, ये words क्या कर देंगे, barriers को create करेंगे, तो it is all about the semantic barriers. So dear students, we have completed all about the barriers on the part of receiver, on the part of sender, on the part of channel या organization, physical barriers and semantic barriers we have completed. इस क्लास का कंक्लूड मैं करना चाहूंगा कि thus we have understood that what is barriers. Barriers is anything that distorts the free and smooth flow of communication which leads misunderstanding and failure, है ना। Sometimes organization rules, regulation and policy are barriers. कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन की रूल, रेगुलेशन एंड पॉलिसी बैरियर्स बन जाती है, जैसे कि वहां पे हायरार्की लेवल एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर ये वाला था, तो ये बैरियर बन जाता है। बैडली एक्सप्रेस मैसेज ड्यू टू इम्प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज क्रिएट्स बैरियर्स, है ना। बैडली एक्सप्रेस मैसेज यानी जो हम एक्सप्रेशन गलत दे रहे हैं, मैसेज कुछ और है, एक्सप्रेशन कुछ और है, तो वो भी बैरियर बन जाता है। लैंग्वेज डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस, पुअर रिटेंशन यानी पुअर धारण क्षमता, पुअर लिसनिंग स्किल्स कॉज ब्रेकडाउन इन द कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन का कारण बनते हैं, तो ये हमारे बैरियर्स हो जाएंगे, ये बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, that was all about the barriers to communication. If you have any question, any query, please ask me, chat me.